अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फंगस के बारे में, और जिसको फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। कई तरीके के कवक यानी फंगस फंगल इन्फेक्शन के कारण बन सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन संक्रामक हो सकते हैं। फंगल या फंगस से आप समझ सकते हैं कि हम एक तरीके के दाद की बात कर रहे हैं, जो रिंग टाइप पे आप लोग ऐसे गर्मियों के सीजन में अक्सर देख रहे होंगे किसी न किसी को रिंग टाइप के लाल चकत्ते पड़ जा रहे हैं स्किन पे, बहुत खुजली करते हैं और वो ठीक नहीं होते जल्दी। आप लोग बहुत सारी क्रीमें लगा लगा के थक चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्योंकि आप सही इलाज नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है वो सिर्फ क्रीम से सही होंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्रीम से सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो आपकी स्किन में ही दब जाएंगे। अगर आपको पूरी तरीके से फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाना है तो इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए। और ये फंगस इन्फेक्शन कई तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है एथलीट फुट फंगस, जो हमारे पैरों में होता है। अक्सर एड़ियाँ फटने लगती है, एड़ियों में खुजलाहट या पैरों में खुजलाहट होने लगती है, दाने निकल आते हैं और वो सही नहीं होती है, जो नमी की वजह से, गर्मियों में मोजे पहनने की वजह से या ज़्यादा पानी में रहने की वजह, स्विमिंग करने की वजह से होते हैं। और एक होता है दाद टाइप में फंगस, जो आमतौर पे सभी लोगों में फैला होता है, जो आपकी स्किन पे या पैरों में, जांघों पर या लगभग लगभग ज्यादा मनुष्यों के प्राइवेट पार्ट पर और बॉडी के किसी भी हिस्से में स्किन को वो डैमेज करते हैं और रिंग टाइप के बन जाते हैं, जो काफी ज्यादा इचिंग और खुजली करते रहते हैं। और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नाखूनों में फंगस हो जाता है। नाखूनों का जो फंगस होता है वो नाखूनों को पीला करने लगता है, साथ में नाखूनों में दरारें पैदा करने लगता है और नाखूनों को मोटा बना देता है। बाकी एक और होता है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, जो मुंह का फंगस बोला जाता है। मुंह के अंदर हो जाता है, आपकी जबान पे, मुंह पे और मुंह के अंदर गाल में पीले रंग की लाइनें कभी कभी पड़ जाती हैं और वो एक पीली खाल की तरह लाइन होती है, जिसको आपको बार बार जबान से खींचने का दिल करता है। कभी खींच दो तो वो लगता है कि छाला टाइप का हो गया है, कट गया है। खाने पीने पे लगता रहता है। बाकी भी बहुत तरीके के फंगल इन्फेक्शन है जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। ये कई तरह के होते हैं। सबसे नॉर्मल आता है लाल रंग का चकत्ता होना, सबसे पहली पहचान। कभी कभी स्किन से सफेद पाउडर की तरह कोई पदार्थ निकलता है और इचिंग के साथ होता है, वो भी फंगस होता है। स्किन के कुछ पार्ट पे पस के साथ दाने निकलना जो खुजली करता हो, ये सब फंगस के ही लक्षण है, अलग अलग कैटेगरी के। और ये दाद फंगस ये किसी को भी हो सकता है आसानी से, एक दूसरे से फैलता भी है और कुछ लोग में जेनेटिक भी आ जाता है। और ज्यादातर जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, प्लेटलेट से डाउन होती हैं, उनको ज्यादा चांस होता है फंगस होने का। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं हम लोग कि इनसे कैसे बचा जा सके, इन गर्मियों में हम लोग इनसे कैसे बचें और बहुत सारी जानकारी। तो सबसे पहले दाद, खाज, खुजली या फंगस, इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना। तो इस पे हम और आप काफी ख्याल रख सकते हैं और किसी भी गंदी जगहों पे ना लेटे, बिस्तर पे को साफ सफाई के साथ रखें जिस पे बैठते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके जूते चप्पल काफी पुराने हो गए हैं तो उनको कायदे से धुल कर ही सुखा ले कायदे से, उसके बाद इस्तेमाल करें, या फिर आप उसको ना पहने नया ले लें। सबसे पहली बात कि डेली अगर आप जूते मोजे पहनते हैं तो मोजों को अपने डेली चेंज करते रहें, डेली धुल के डालते रहें और ज्यादा टाइट जूते ना पहने। और दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि अगर जूते पहनते हैं तो जूते में आप एंटी फंगल पाउडर आता है, उसको पहले उसका छिड़काव कर लें, उसके बाद जूते पहने ऐसी गर्मियों में। और अपने चेहरे को नियमित तौर पर धोते रहें, दिन में 3 से 4 बार, 5 बार। रात में सोने से पहले भी धुले और उसको अच्छे से पोंछते रहें, चेहरे पे ज्यादा नमी ना होने पाए, पोंछ के सुखा लें। और कोशिश करें जो टॉवेल आप इस्तेमाल करते हैं वो टॉवेल किसी और को ना दें। अपना जो पर्सनल यूज का सामान है वो अपने तक ही रखें, दूसरे का सामान ना इस्तेमाल करें। बाकी फंगल के लिए तो बहुत सारे साबुन आते हैं, एंटी फंगल साबुन, एंटी फंगल शैम्पू आता है, आप उसको ले मार्केट से और उसको इस्तेमाल करें। अभी उसके बारे में भी बताते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपके परिवार या आपके दोस्तों में से, आपके समाज में अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन की शिकायत है तो उसको अनदेखा ना करें, उसको राय दें कि वो जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर की सलाह से वो दवा का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना करें। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन के लिए मार्केट में बहुत सारे इलाज इसके अवेलेबल हैं।
आपको एंटी फंगल दवाएं आसानी से मिल जाया करेंगी। ये कई तरीके से आती हैं, जैसे एंटी फंगल शैम्पू, एंटी फंगल सोप, एंटी फंगल लोशन, एंटी फंगल क्रीम, मलहम, कैप्सूल और कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन भी आती है। नाज़रीन, हमारी फार्मेसी पे बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस की शिकायत होती है और वो कई सालों से परेशान है। गर्मियों में कुछ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे पसीने होते हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, उनकी शिकायतें भी बढ़ जाती है कि सही नहीं हो रहा है, हम इतने साल से परेशान हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इलाज इसका कराया, आपने किस डॉक्टर को दिखाया, आपने कहाँ पे दिखाया है, उसका प्रिस्क्रिप्शन हमको दीजिए, तो पता चलता है कि वो कहीं किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं है, बस मार्केट में इधर उधर से किसी के बताई हुई कोई भी क्रीम लगा ले रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी शिकायत है, आपके जानने में है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी उसकी क्रीम आती है एंटी फंगल क्रीम, वो एक सीमित समय तक आपको आराम दिला सकती है, या तो कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि वो आपको परमानेंट ठीक कर सकती है, जिनका स्टार्टिंग टाइम होता है। बाकी जो आपकी जानकारी के लिए, आपकी बेसिक जानकारी के लिए कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं, कुछ मेडिसिन बता देते हैं जो काफी अच्छा फायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहली आती है IT मैक 200। IT मैक 100 और 200 कैप्सूल्स आते हैं दो तरीके के, तो हम आपको दिखाते चलते हैं कैसे होती है। ये देखिए IT मैक 100 अभी हमारे हाथ में, ये कुछ इस तरीके का कैप्सूल होता है जिसका कंपोजिशन होता है इट्राकोनाजोल कैप्सूल, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। इसकी डोज होती है BD डोज, यानी आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको काफी पुरानी दाद है तो आप इसका इस्तेमाल 3 महीने करते हैं तो जानिए कि आप बिल्कुल सही इलाज कर रहे हैं, काफी अच्छा फायदा पहुंचाएगी और ठीक कर देगी। और IT मैक 200 आती है जो हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए है IT मैक 200। ये भी वही सेम कंपोजिशन है इट्राकोनाजोल, सिर्फ ये IT मैक 100 जो है 100 mg में है और ये 200 mg में। तो अगर आप 200 mg लेते हैं तो ये आप OD डोज रखें, इसकी कोशिश करें कि ये रात मिले जिससे आप भूलेंगे नहीं, और 3 महीने तक का इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करें, साथ ही आप क्रीम लगाएं, अच्छा फायदा पहुंचाएगी। इट्राकोनाजोल कैप्सूल के साथ ही साथ आप फ्लूकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 150, 200 और 400 mg में आती है। सबकी एज के हिसाब से दवाइयाँ डोज उनकी अलग अलग होती है। ये दवाएं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर किसी भी डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से जो कौन 150, 200, 400 mg की टैबलेट आपको बताई जाएगी और आपकी एज के हिसाब से भी आपको बताई जाएगी। और जो कौन 200 नहीं समझ पा रहे तो इसका कंपोजिशन है फ्लूकोनाजोल टैबलेट, और इसके साथ में ही आप ले सकते हैं अगर आपको उसमें खुजली इचिंग ज्यादा है तो कुछ दिनों तक एक एलर्जी की लिवोसेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन मॉन्टेल्यूकास्ट के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी डोज आपको आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर ही बताएंगे। बाकी और भी जानकारी के लिए आप हमको कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।